सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा वाफ़ितल अबदानि व सिफ़ाइहा व नूरुल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बसर, या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बसर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बादज खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नौके सना पे ये किसने पुकारा है नाम खुदा का। नौके सना पे ये किसने पुकारा है खुदा का नाम। ये कौन है जिसने मौत को शर्मिंदा कर दिया। नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम। नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम। ये कौन है जिसने मौत को शर्मिंदा कर दिया। आज मौत से सब डरते हैं ना, लेकिन मेरा हुसैन मौला हुसैन वो है कि मौत भी इनकी बारगाह में शर्मिंदा हो जाती है कि मरने के बाद जिस्म गर्दन तन से जुदा है, सर जिस्म से जुदा है। नौके सना पे ये किसने पुकारा है खुदा का नाम। ये कौन है जिसने मौत को शर्मिंदा कर दिया। दुनिया कहती है मुर्दा है, कुरान कहता है खामोश। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। हुसैन को ऐसी जिंदगी मिली है कि तुम मौत उन्हें मुर्दा कह भी नहीं सकते, मुर्दा सोच भी नहीं सकते। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान कहता है कि मुर्दा सोचना भी नहीं, वरना ईमान चला जाएगा। कैसी ज़िंदगी कुरान ने दी है मेरे हुसैन को। तो कुरान का साथ हुसैन ने नहीं छोड़ा और हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा। हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफुल जिलानी की छोछवी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, फरमाते हैं फ़लसफ़े करबला क्या है। एक शेर में समझा देते हैं क्या शान है मेरे पीर की। फरमाते हैं तफसीर लिमन युक्तल बनना, तफसीर लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। तफसीर लिमन युक्तल जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, इसकी तफसीर अगर देखनी है तो करबला में देखें। और ये उम्मत को भी सिखाना था कि तुम अल्लाह की राह में अगर जान दे दोगे, अल्लाह की राह में अपनी जान दे दोगे तो अल्लाह तुम्हें मरने नहीं देगा। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, कुरान उनको मरने नहीं देता। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते, हुजूर शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं तफसीर लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काते जो गुलूए आले नबी है ताब कहाँ तलवारों में। दुनिया की कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो सिबते पैगंबर के गर्दन पे
वार कर सके, सिब्ते पैगंबर के गले को काट सके। ये तो तफसीरे लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था, वरना काते जो गुलुए आले नबी है ताब कहाँ तलवारों में। ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। हुसैन जिंदा है, हुसैन हमारा अकीदा है, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले है जमाने में रोशनी की तरह, हुसैन फैले है जमाने में रोशनी की तरह। एक मरतबा बावजे बुलंद दरूद पाक की दी अल्लाह ने छाल कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफ़ितल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मौजूद सामईन किराम, आज का जो मेरा मौजू है कि हुसैन कुरान के साथ, कुरान हुसैन के साथ। हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा और कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा। ये कुरान है क्या? कभी आपने गौर किया? कुरान क्या है? अगर कोई गैर मुस्लिम, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, किसी ने पूछ लिया आपसे, आप दीन की बातें फैला रहे, किसी ने पूछ लिया कि तुम कुरान की बात करते हो, ज़रा बताओ तो सही, व्हाट इज़ द कुरान? ये कुरान क्या है? हम अपने वालों को तो समझा सकते हैं, जो अहले ईमान है, मुसलमान है, उनको तो, और बुजुर्गान दीन ने, उलमाए किराम ने कुरान की बहुत सारी तारीफ़ें लिखी है। साहिब नूरुल अनवार अपनी किताब में बयान फरमाते हैं कुरान क्या है। फरमाते हैं अल्लाह का वो कलाम जो 23 साल में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतदरीज थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा। 23 साल में जो कुरान मुकम्मल हुआ, जो अल्लाह का कलाम था, जो हुजूर पर नाजिल होता था, वही के ज़रिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे, उसे कुरान कहा जाता है। जो अल्लाह ने कलाम अपने महबूब पर नाजिल किया, उसे क्या कहते हैं? कुरान उसे कहा जाता है। बलफ्ज़ दीगर अगर इस तरह बयान किया जाए कुरान की तारीफ़ कि कुरान क्या है, कि अल्लाह का कलाम लफ्ज़ों का लिबास पहन कर आया है तो कुरान बना है। अल्लाह की बातें, अल्लाह का कलाम लफ्ज़ों का लिबास पहन कर आया है तो वो कुरान बना है। लेकिन गैर मुस्लिम को आप कैसे समझा सकते हैं? यहाँ तो बात यह कि हमें ही पता नहीं है कि कुरान कितनी बड़ी दौलत है। हमें ही मालूम नहीं है कि ये कुरान कितनी बड़ी दौलत है। अगर पता होता ना तो आज हमारे हाथों में कुरान होता, आज कुरान को हमने ताकों में न रखा होता, आज कुरान को हमने रस्म न बना दिया होता। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितना बड़ा खजाना हमें अता फरमाया है, यह कितनी बड़ी दौलत है। यह कुरान हमारे लिए हिदायत है। सूरह फातिहा में कहा ना, मुझसे हिदायत मांगो। रब ने फरमाया हिदायत मांगो। हिदायत कहाँ मिलेगी? कहाँ? हुदल लिल मुत्तकीन, सूरह बकरा में फरमाया। तो मुत्तकी कौन बनता है? कुरान को छोड़ने वाला थोड़ी मुत्तकी होता है। तकवा मिलेगा तो कुरान से मिलेगा ना। तो ये कुरान हिदायत बांटने वाला है, हिदायत का खजाना। अगर हिदायत नहीं, दुनिया की मालो दौलत किस काम की? फिरौन के पास थी कि नहीं थी दौलत? कारून के पास नहीं थी? हिदायत नहीं थी। जिसके पास हिदायत होती है, बहुत बड़ी दौलत है ये हिदायत। ये कुरान सलचश्मे हिदायत बनकर आया है। हमें नहीं अंदाजा कि कितनी बड़ी दौलत है। अरे आसमान के तारों में ऐसी चमक नहीं जितनी चमक कुरान के लफ्जों में मौजूद है। दुनिया का खजाना,
दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज है। दुनिया के किसी शक्कर में या किसी मीठी चीज के अंदर इतनी मिठास नहीं, दुनिया के किसी शहद में इतनी मिठास नहीं जितनी मिठास कुरान के लफ्जों में है। दुनिया की किसी खुशबू में ऐसी खुशबू नहीं जो खुशबू कुरान के लफ्जों में मौजूद है। बहुत बड़ा खजाना है कुरान, बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन हम बेकदरे लोग, हमें कदर नहीं है कि कुरान कितनी बड़ी दौलत है। किसी ने पूछ लिया बताओ कुरान क्या है, अरे बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इमाम हुसैन का भी मुझे बताना है। नौ के सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम, ये कौन था जिसने मौत को शर्मिंदा कर दिया, मौत जिससे शर्मिंदा हो गई, ये कौन था। लेकिन हमें अहमियत नहीं है कुरान की। दावे हैं हमारे पास मोहब्बतों के दावे। सुनो हदीस पाक, अल्लाह के प्यारे रसूल मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दावा करे कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं, हम तो कहते हैं ना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई दावा करे कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो चेक करो वो कुरान से कितनी मोहब्बत करता है। अगर कोई ये दावा करे कि मुझे रसूल से मोहब्बत है, मेरे आका फरमाते दलील मांगो उसे कुरान से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, दावा बगैर दलील के नहीं होता है। हमारा दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा दावा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। मुखबिर सादिक मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी मोहब्बतों के दावे करने वालों, तुम कहते हो मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे रसूल से मोहब्बत है, अगर दावा है तो खुद देख लो हमें कुरान से कितनी मोहब्बत है। जिसको जितनी कुरान से मोहब्बत होगी इतनी उसे अल्लाह से मोहब्बत होगी, जिसको जितनी कुरान से मोहब्बत होगी इतनी उसको रसूल से मोहब्बत होगी। मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल का मेयार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुरान पे रखा है। जिसको कुरान से मोहब्बत होगी उसे रसूल से मोहब्बत होगी। हमारी महफिलों बुजुर्गान दीन ने तरीके बताए हैं कि जब भी कोई महफिल सजाओ ना, सबसे पहले किसकी तिलावत होती है? कुरान मुकद्दस की। अल्लाह की मुकद्दस कुरान, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान की तिलावत से हमारी हर महफिल की इब्तिदा होती है। लेकिन हमने इसको क्या समझा है, हम तो आते ही है बाद में, अरे अभी तो मौला हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं ना, कुरान की इतनी अहमियत नहीं है हमारे पास, अरे जाते हैं बाद में आराम से। जरा सोचिए कुरान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा खजाना है। अल्लाह के प्यारे रसूल मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान की एक आयत, जिसने कुरान, मुस्नद अहमद के इमाम अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं जिसने कुरान की एक आयत पढ़ी या सुनी, महफिल में बैठा जिसने कुरान की एक आयत सुनी, जब वो कब्र में जाएगा ना, क्योंकि 40 कदम मिट्टी डालने के बाद, दफन करने के बाद लोग 40 कदम चले जाते हैं, फौरन कौन आता है? फरिश्ते आते हैं ना हिसाबो किताब के लिए, सवालो जवाब के लिए। मन रब्बु का, मा दीनो का, मा कुंतु तकुलु फी हक के हाजर, ये 3 सवाल किए जाएंगे। तो फरिश्ते जब आते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में कुरान पढ़ता था, कुरान से मोहब्बत करता था, जब फरिश्ते उसकी कब्र में आएंगे ना, जैसे ही फरिश्ते कब्र में दाखिल होंगे, उस मुर्दे के सीने और कफन के दरमियान कुरान का नूर जाहिर होगा। लोग 40 कदम तुम्हें दफन करके जा रहे होंगे, न तुम्हारा बेटा वहां खड़ा होगा, न तुम्हारी औलाद, न तुम्हारा भाई, न बाप, कोई रिश्तेदार कब्र में साथ नहीं आने वाला। साथ आने वाला कौन साथी है? कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, ये कुरान तुम्हारे साथ आएगा। हुजूर फरमाते हैं जैसे ही तुम्हें कब्र में दफन किया जाएगा, फरिश्ते आएंगे सवालों जवाब के लिए, तो कुरान का नूर कहाँ जाहिर होगा? सीने और कफन के दरमियान। जैसे ही कुरान का नूर जाहिर होगा ना,
तो फरिश्ते कहेंगे अब इससे सवाल क्या करना, ये तो कब्र में कुरान का नूर लेकर आया है, अब इससे क्या सवाल किया जाए, ये तो कुरान की रोशनी लेकर आया है, ये तो कुरान का नूर लेकर कब्र में आया है। कहाँ सो जा जैसे दुल्हन सोती है, तेरे लिए जन्नत की हवाएं आएगी, अब तेरे लिए जन्नत के दस्तरखान, तेरे लिए जन्नत की नेमतें तुझे अल्लाह कब्र में अता फरमाएगा, तेरी कब्र को अल्लाह जन्नत का बागीचा बना देगा। लेकिन हमें कदर नहीं है। मेरे आका फरमाते जिसने मोहब्बत से कुरान की एक आयत सुनी, सुनने अबू दाऊद की रिवायत सुनिए, सुनने अबू दाऊद की रिवायत, रावी हजरत अबू जर गफ्फारी बयान फरमाते कि मैं हुजूर के पास मौजूद था और अल्लाह के प्यारे रसूल मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू जर, हुजूर मुखातब कर रहे हैं हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फरमाया मेरे आका ने, ए अबू जर तू सुबह इस हाल में करे, बात तवज्जो है, कुरान से मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी? ये महफिल हुसैन के सदके अल्लाह हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला से मुखातब करके मेरे आका फरमाते हैं, अबू जर तू सुबह इस हाल में करे, तेरी सुबह इस हाल में हो कि तू कुरान की एक आयत सीखने के लिए बैठे, कुरान की एक आयत समझने के लिए, सीखने के लिए बैठे, तो ये तेरे लिए जानते हो कितना बड़ा सवाब का काम है? मेरे आका फरमाते अगर तू 100 रकात निफल नमाज पढ़े उसका सवाब एक तरफ, एक आयत सीखने का सवाब एक तरफ। कितनी बड़ी नेमत। लेकिन हमें जब कुरान पढ़ा जाता है हमें कदर नहीं, हम नाकदरे लोग हैं। अल्लाह हसनैन करीमैन के सदके, अहले बैत अतहार के सदके हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिनका जिक्र करने हम आए हैं ना, जिस हुसैन इब्ने अली का जिक्र हम करने आए हैं, उनकी शान क्या है? वो तो नेज़े पे कुरान सुनाते हैं। धर कहाँ करबला में पड़ा है और कूफा के बाजारों में आपका सरे मुबारक, सरे अक़दस नेज़े पर है। नौ के सना पे ये किसने पुकारा है खुदा का नाम? अरे ये कौन था जो मौत को शर्मिंदा कर गया? अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को तो समझा सकते हैं कि कुरान ये है, ये आयत पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, कब्र में नूर कुरान बनकर आएगा, ये हम अपने आप को तो समझा सकते। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द कुरान, ये कुरान क्या है, कुरान का तारुफ कराओ, कुरान की डेफिनेशन बताओ, तो हम क्या बताएंगे? खुदारा आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज सबके हाथ में पूरी घर बैठे बैठे उंगलियों के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा ना ये डिजिटल दुनिया होती जा रही है। मोबाइल है, उंगलियों के इशारे से पता चल गया, तुम उंगली का इशारा करोगे ऐसे एक अमल होगे तुमसे कि तुम जहन्नम की तरफ चले जाओगे, और इसी उंगली के इशारे से तुम घर बैठे जन्नत भी हासिल कर सकते हो। है कि नहीं? बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से। लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द कुरान, ये कुरान क्या है? अगर कोई गैर मुस्लिम पूछ ले तो हम कहेंगे हमसे मत पूछो, अपने ही लोगों से पूछ लो जिन्होंने इस कुरान की खूबसूरती को देखकर कुरान के दीवाने बन चुके हैं। दुनिया में है अभी, और अमेरिका यूरोप के अंदर देख लो आप, रोज़ाना कई ऐसे खुश नसीब लोग हैं जो कुरान की खूबसूरती को देखते हैं, कुरान अपना हुस्न उन्हें दिखाता है तो वो कुरान के दीवाने हो जाते हैं। वो नज़र चाहिए व्हाट इज़ द कुरान। फ्रांस का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, फ्रांस का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, डॉक्टर मोरिस बकोयो। कौन है? डॉक्टर मोरिस बकोयो। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे ना डॉक्टर मोरिस बकोयो, पूरी उसकी डिटेल आ जाएगी। उसने एक किताब लिखी है द बाइबल, द साइंस एंड कुरान। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, इंटरनेट का ज़माना है। अगर बात सच न रख गयो, सबके हाथ में मोबाइल है। द बाइबल, द साइंस एंड द कुरान। वो बोलता है कि मैं मुसलमान क्यों हुआ जानते हो? डॉक्टर मोरिस बकोयो, फ्रांस का बहुत बड़ा प्रोफेसर स्कॉलर है।
कहता है कि कुरान की एक आयत, जब मैं पढ़ रहा था कुरान को, एक आयत मुझ पर वज्द तारी हो गया, जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया। डॉक्टर था, मेडिकल लाइन का आदमी था, कहा कुरान की एक आयत, और वो आयत जानते हो कौन सी है? उस आयत को बताने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द किसको ज़्यादा होता है, चमड़ी को या बाद में अंदर गोश्त को? चमड़ी को, स्किन जो है ना, स्किन को पहले ज़्यादा तकलीफ होती है, गोश्त को कम होती है, क्योंकि पहली तकलीफ ही स्किन पे ज़्यादा होती है। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, इस जो स्किन है ना, इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के, चमड़ी के ऊपर दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ ज़्यादा होती है। डॉक्टर मोरिस बकोया कहता है कि मैंने कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 56 पढ़ी। अल्लाह आपको भी मौका दे तो घर जाके कुरान खोलिएगा, और अल्लाह का कितना खूबसूरत कलाम है जिसे पढ़ के लोग ईमान ले आते हैं। डॉक्टर मोरिस बकोयो कहता है मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 56 पढ़ी। रब तबारक तआला क्या फरमाता है? कुल्लमा नदीज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदहुम लियज़ूदु, कुल्लमा नदीज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, कि जब क़यामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम का अजाब इतना सख्त होगा कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, जहन्नम की आग से उसकी स्किन, उसकी जो चमड़ी है वो पिघल जाएगी। रब फरमाता है ऐसा नहीं कि बस इतना ही दर्द दिया जाएगा, रब फरमाता जैसे ही पिघल जाएगी फिर नई चमड़ी आ जाएगी। कुल्लमा नदीज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, हम उन्हें फिर से नई चमड़ी देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का जायका समझे। जहन्नम का अज़ाब कितना खतरनाक है, कितना सख्त अज़ाब होगा। ऐसा नहीं कि बस जहन्नम में डाले ख़त्म हो गया, नहीं, न ख़त्म होने वाला अज़ाब, सख्त अजाब, जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत हर नमाज के बाद दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार। हालांकि हुजूर तो सैयदुल मासूमीन है, अल्लाह के महबूब है, हुजूर को जहन्नम से पनाह मांगने की क्या ज़रूरत थी? ये हमें दर्स देने के लिए, हमें सिखाने के लिए कि मेरे उम्मतियों, जब मैं नबी होकर अल्लाह से जहन्नम की पनाह मांगता हूँ हर नमाज के बाद, तो तुम जहन्नम को क्यों भूल चुके हो? दुनियादारी में तुमने जहन्नम को फरामोश कर दिया है। अरे जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। सूरह निसा की आयत नंबर 56 डॉक्टर मोरिस बकोयो ने पढ़ी, कुल्लमा नदीज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदहुम गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ये आयत पढ़ी, कहाँ मेरी दिल की दुनिया बदल गई। हमारी अभी लेटेस्ट रिसर्च है, अभी हमने मेडिकल साइंस में रिसर्च की है कि चमड़ी को दर्द ज्यादा होता है जब इंजेक्शन लगाया जाता है या कोई भी चीज जिस्म पर लगती है, सबसे ज्यादा दर्द चमड़ी को होता है। और कुरान 1450 साल पहले ऐलान कर रहा है। उस जमाने में थोड़ी लेबोरेटरी थी। दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे रब का कलाम कैसा है। आपने देखा होगा ना, ये आधार कार्ड बनाते थे, सबके अंगूठों के निशान लेते हैं कि नहीं लेते? सबने दिए होंगे अंगूठों के निशान, 5 उंगलियों 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। ये क्यों है? अभी 100 साल पहले अभी रिसर्च हुई है, और ये बर्तानिया ने, इंग्लैंड ने इसके ऊपर रिसर्च, सबसे पहले रिसर्च किसने की? इंग्लैंड वालों ने, कि हर इंसान के अंगूठे का निशान, उंगलियों के निशान, हर उंगली के निशान अलग अलग है। अभी इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन नहीं होगी तब भी 6.5 अरब के करीब, हर इंसान की 10 उंगलियां गिन ली जाए ना तो 62 करोड़ के इसके ऊपर जाती है उंगलियां, इससे भी ज़्यादा। हर इंसान 6.5 अरब इंसान बसते हैं, हर इंसान की 10-10 उंगलियां, और हर उंगली के निशान अलग अलग। और ये तहकीक कब हुई है? अभी 100 साल पहले रिसर्च हुआ है। मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया कि हर इंसान के अंगूठे, इसीलिए पासपोर्ट में भी ये जरूरी है, बैंक अकाउंट में भी अंगूठे का निशान। आप तभी पैसे डिजिटल ट्रांसलेट कर सकते जब तक आप उंगली का निशान नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग। कैसी कुदरत है रब्बे करीम की।
है कि नहीं कुदरत? ये कैसे नक्शे खींचे, एक ईंट से भी कम जगह के अंदर अल्लाह ने कैसा नक्शा खींचा है कि हर इंसान के अंगूठे का निशान अलग अलग। 6.5 अरब दुनिया में इंसान बसते हैं, सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग। और साइंस तो ये कहती है कि जो दरख्तों में पत्ते होते हैं ना, हर पत्ते की निशानी, हर पत्ते का निशान अलग अलग होता है। कोई भी पत्ता दूसरे पत्ते से मैच नहीं खाएगा। ये कैसी कुदरत है मेरे रब्बे करीम की, कैसा कादिर मुतलक है मेरा रब, जिसने इंसान के अंदर ऐसी नक्शागिरी की है, इतना अहसन तकवीम इंसान को बनाया है। तो ये रिसर्च कब हुई है? अभी 100 साल के करीब। इंग्लैंड ने सबसे पहले इसकी रिसर्च की, बर्तानिया में रिसर्च हुई। लेकिन कुरान जरा उठा के देखो, सूरे कियामा, अयहसबुल इंसानु अन यज़महु इज़ामा, कि जो इंसान समझता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद जिस्म 40 दिन या 50 दिन या 2 महीने 6 महीने के बाद जिस्म तो गल जाएगा, हड्डियाँ भी सड़ जाएगी, साल 2 साल के बाद क़यामत में अल्लाह ताला उठाएगा तो फिर कैसा होगा? क्या हम वैसे के वैसे होंगे? कुरान कहता है बनाना, वो दूसरी आयत में है, पूरी आयत आप पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत के अंदर है सूरे कियामा की। अल्लाह फरमाता है कि ये बनाना, जो तुम्हारी अंगूठे का निशान है ना, सबका अलग अलग होगा। तुम्हारा जो अंगूठे का निशान ऐसा नहीं कि दूसरे का जैसा हो जाएगा, हर एक के अंगूठे का निशान जैसा है, सबका वैसा का वैसा अल्लाह बनाएगा। जैसा तुम्हारा जिस्म कब्र में डाला गया था, बड़े कयामत को देर है, लेकिन जब कयामत बर्पा होगी ना, रब कयामत कायम फरमाएगा, सबको कब्रों से उठाएगा, तुम वैसे के वैसे उठोगे। बनाना, तुम्हारे अंगूठे का निशान भी वैसा का वैसा होगा। साइंस हैरान है, डॉक्टर हैरान है, मेडिकल वाले, कि अभी ये रिसर्च तो अभी हुई है ना, 100 साल हुए हैं रिसर्च को। बर्तानिया ने इस पर रिसर्च की है कि हर एक के अंगूठे के निशान। अरब के अंदर शहर मक्का में, शहर मदीना में कौन सी लेबोरेटरी थी कि 1400 साल पहले कुरान ऐलान करता है कि हर एक के अंगूठे के निशान अलग अलग है। खुशी नहीं हुई आपको कुरान की फजीलत सुन के? कुरान की अजमत यह है, गैर लोग हैरान है, साइंस हैरान है। रिसर्च अभी होती है, कुरान 1400 साल पहले जवाब देता है। अजमत पे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह की कुदरत पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत पड़ा हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको अनाज बांट रहे थे, खाने की चीजें तकसीम कर रहे थे। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक नौजवान आया, सब लाइन में खड़े थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस नौजवान को देने लगे अनाज वगैरह खाने की चीज़ें। तो उस नौजवान ने धीरे से कहा, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने मुझे पहचाना? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो नौजवान कहता है, याद करो जब हजरत जुलेखा ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था, जब आप पर इल्ज़ाम लगा था, जिस बच्चे के जरिए अल्लाह ने आपकी गवाही शहादत दिलाई थी, आपकी पाकीज़गी की गवाही दिलाई थी, वो बच्चा मैं ही था। जब आप पर इल्जाम लगा था, हजरत जुलेखा ने इल्जाम लगाया था, और अल्लाह ने जिस छोटे से बच्चे की जबान से आपकी पाकीज़गी की गवाही दिलाई थी, वो बच्चा मैं ही था। अब मैं जवान हो चुका हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश हुए, उसका हाथ पकड़ा, अपने महल में ले गए, और अपने महल में शाही दस्तरखान पे शाही नेमतें उसे खिलाई, और जाते जाते कपड़े वगैरह बहुत सारे मालो दौलत अता की। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे यूसुफ, ए मेरे पैगंबर, सब मेरे बंदे हैं। ये एक नौजवान के साथ इतना अच्छा सुलूक करने की वजह क्या है? कहत पड़ा हुआ है, आप सबको दे रहे हैं, लेकिन इस नौजवान को अलग से अपने महल में ले गए, शाही दस्तरखान पर शाही नेमतें खिलाई, शाही जोड़े अता किए, मालो दौलत अता की। इस नौजवान पर इतनी करम करने की वजह क्या है? हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं, मौला ये वो नौजवान है, जब मुझ पर इल्जाम लगा था तो इस बच्चे ने मेरी पाकीज़गी की गवाही दी। रब फरमाता है, ए मेरे यूसुफ, ए मेरे पैगंबर, जो तेरी पाकी बयान करे तो उसे शाही दस्तरखान पे शाही नेमतें खिलाए, शाही दौलत अता करे। जो बंदा मेरी पाकी बयान करेगा, मैं उसे जन्नत के दस्तरखान पर जन्नती नेमतें खिलाऊंगा।
मैं उसे जन्नती नेमतें, जन्नत के दस्तरखान पे खिलाऊंगा। तो अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सुबहान अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करना। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्लाह फरमाता जो मेरी पाकी बयान करेगा ना, मैं उसे जन्नत के दस्तरखान पर जन्नत की नेमतें खिलाऊंगा। तो चलते फिरते क्या करना चाहिए? सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करते रहना चाहिए। मैं बात कर रहा था व्हाट इज द कुरान, ये कुरान क्या है? जरा पूछो गैर मुस्लिमों से, जो हैरान है कुरान की फसाहत व बलागत से, कुरान की अजमत से। ये अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोरोना वायरस, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं? हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कम पड़ गए हैं। आप जरा डेटा देखिए हॉस्पिटलों का, पहले साल में जितना ऑक्सीजन खर्च नहीं होता ना, अब इतना एक हफ्ते में या एक दिन में इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आप जरा देखिए, डेटा देखिए, रिसर्च देखिए। ये कोरोना वायरस की महामारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मौला ये आजमाइश है तो हम मौला तेरी पनाह मांगते हैं। मौला हमें ना आजमा मौला, हम बड़े गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं मौला, हमें इस आजमाइश में न डालना मौला। तेरे महबूबीन का सदका मौला हमारी हिफाजत फरमाए इस बीमारियों से। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस में सबको सांस की तकलीफ पड़ती है, ऑक्सीजन के बोतल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है? साइंस कहती है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा। और ऑक्सीजन कहाँ है? अल्लाह ने कैसा निज़ाम किया है ना कि जिसकी ज़रूरत ज़्यादा उसका हासिल करना भी आसान। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, खाने भूखे रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। तो अल्लाह ने ज़मीन के 4 हिस्सों में से एक हिस्से पर ज़मीन खुश्की रखी है और 3 हिस्सों में पानी रखा है। ऑक्सीजन की ज़रूरत, प्यासे तो रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर चंद लम्हों के अंदर हमारी सांस चली जाएगी। कोई नाक बन के नहीं रह सकता ज़्यादा दिन, ज़्यादा लम्हे। जैसे ही थोड़े सेकंड बंद करेगा नाक, उसकी जान चली जाएगी। तो कहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा? तुम्हें ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं ऑक्सीजन को, तुम्हारी नाकों के पास अल्लाह ने ऑक्सीजन रख दिया है। कोई मेहनत पड़ती है हमें ऑक्सीजन हासिल करने में? कोई पैसे लगते हैं? जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, लाखों रुपये बिल सिर्फ ऑक्सीजन का आता है। आईसीयू में जो भर्ती, अल्लाह जो भी बीमार है हॉस्पिटलों में अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और जो डॉक्टर उसमें मदद करते हैं, जो कोरोना वॉरियर्स है, अल्लाह उन्हें भी इस्तिकामत अता फरमाए, उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि जमीन पर अल्लाह ने ऑक्सीजन का जाल बिछाया है। इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। रब्बे करीम इतना करम नवाज है कि अपने बंदों की जरूरतों का कैसा ख्याल रखा है कि नाकों के पास ऑक्सीजन फैला दी है। लेकिन जमीन से जितना बुलंद आप जाएंगे ना, जमीन से जितना ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। ये अभी साइंस कहती है। ये ज्यादा से ज्यादा 100-200 साल पहले की साइंस की रिसर्च है। इससे पहले साइंस को नहीं पता था कि जमीन से जितना ऊपर बुलंद होते जाएंगे ऑक्सीजन कम होता जाएगा। ये अभी साइंस रिसर्च करती है, पता बताती है कि ऑक्सीजन इतना जरूरी है जो जमीन पर है। जितना जमीन से ऊपर जाएंगे आसमान की तरफ, उतना क्या होगा? ऑक्सीजन कम होता जाएगा। अब जरा कुरान देखिए, 1400 साल पहले कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह तो कहो। अरे इतनी कीमती बातें फ्री में बता रहा हूं, करोड़ों की बातें है। इसकी कीमत का अंदाजा किसी अहले इल्म से पूछो कि ये कितनी कीमती बातें मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। 1450 साल पहले शहरे मक्का और शहरे मदीना में वो कौन सी लेबोरेटरी थी, वो कौन सी लैब थी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? 1450 साल पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पुकार उठता है। सूरे अनाम 125 आयत गालिबन सूरे अनाम के अंदर है, कान्नमा यस्सादु फिस समाई, कि जो गुमराह होता है ना, जिसके दिल अल्लाह जिसे हिदायत नहीं देता, जो गुमराह होता है, जब वो गलत रास्ते पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे आसमानों पे उठाया जा रहा है और उसका दम घुटता है।
1450 साल पहले कुरान कहता है जितना आसमान के ऊपर तुम जाओगे तुम्हारा दम घुटेगा, ऑक्सीजन कम होगा, सांस लेने में तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि जमीन पर ऑक्सीजन है, जमीन से ऊपर जाओ दम घुटेगा, ऑक्सीजन कम है। 1450 साल पहले कौन सी लैब थी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने दुनिया को बताया कि कान्नमा यस्सादु फिस समा, कि जितना तुम आसमान की तरफ जाओगे तुम्हारा दम घुटेगा। ये मेरे कुरान की अजमत है, अल्लाह के कलाम की अजमत है। आज ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी हो ना खेती के अंदर भी, आप जरा देखिए ऑर्गेनिक खेती होती है। अब तो साइंस ने बड़ी रिसर्च की है खेती के ऊपर। पहले तो वो देसी कपास होते थे, अब संकर ने कैसे कैसे कपास आ गए हैं कि नहीं। अब इनकी बढ़त देखो, इतनी पैदावार बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है? साइंस ने इस पर बड़ी रिसर्च की है। साइंस कहती है कि जिस तरीके से इंसान में मेल और फीमेल होते हैं ना, मैं इंशाल्लाह इमाम हुसैन की शान बयान करूंगा, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे, ये लाइव चल रहा है, लोग घरों में बैठ कर देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बात जाएगी और लोग देखेंगे कि कुरान की अजमत क्या है। हम लोगों को बता सकते हैं कि अल्लाह का कलाम, उसकी अजमत, उसका मकाम क्या है। साइंस ये कहती है कि जिस तरह मर्दों में, जिस तरह इंसानों में मेल और फीमेल होते हैं, यानी मर्द और औरत, जानवरों में भी इस तरीके से होते हैं ना, जिस तरह मर्दों और जानवरों में मेल और फीमेल होते हैं, कहाँ इस तरह जमीन से उगने वाली जो वनस्पति है इनके अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं। ये साइंस रिसर्च बता रही है कि जिस तरह मर्दों में मेल और इंसानों में मेल और फीमेल होते हैं, जानवरों में मेल और फीमेल होते हैं, इस तरह जमीन से उगने वाली जो चीजें, जो वनस्पति है, उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। ये इनकी अभी की लेटेस्ट रिसर्च है। लेकिन कुरान उठाओ 1450 साल पहले, सूरे यासीन में रब तबारक व तआला क्या फरमाता है? सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजहा कुल्लहा व मिम्मा तुंबितुल अर्द। पाक है वो मेरे रब की जात जिसने हर एक के जोड़े बनाए। सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है रब की जात जिसने हर एक के जोड़े बनाए, यानी मेल और फीमेल। व मिम्मा तुंबितुल अर्द, यहाँ तक कि जमीन से जो नबातात उगती है अल्लाह ने उसमें भी जोड़े बनाए। अल्लाहु अकबर। क्या शान है मेरे रब की, मेरे रब के कलाम की शान क्या है। तो कुरान ये है, दुनिया हैरान है, साइंस अब रिसर्च करती है, कुरान 1450 साल पहले ऐलान करता है। गलती किसकी है? वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान तो कहता है कामयाबी तुम्हारे लिए है, तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, सक्सेस तुम्हारे लिए है, शर्त ये है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, कुरान को अपना लो। हमने कुरान को छोड़ दिया है, इसलिए हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं। अरे कुरान इकरा से शुरू हुआ ना। कुरान सबसे पहली आयत कौन सी? इकरा। रब ने फरमाया इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। पहली आयत पढ़ो, यानी एजुकेशन हासिल करो। जिस कुरान को मानने वाली कौम को अल्लाह ने पहला खिताब किया है, अल्लाह ने पहला कलाम किया है, इकरा पढ़ो, आज वही कौम सबसे ज्यादा अनपढ़ नजर आती है, सबसे ज्यादा अनएजुकेशन नजर आता है हमारे अंदर। ना हमारे पास अच्छी स्कूलें हैं, ना अच्छी हॉस्पिटलें हैं। हम हमारी आने वाली नस्लों को क्या देंगे? हमारी कौम पे बस कुछ भी नहीं है, बस खाने पीने में ही हम लोगों ने सब अल्लाह की दौलत जो अल्लाह ने नेमत दी थी उसको हमने गंवा दिया। खुदारा होश के ना कर लो। आने वाले तुम्हारे पास बड़े चैलेंज है, बड़े बड़े चैलेंज हमारी कौम के सामने आने वाले हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ऐसे तैयार करो कि उन चैलेंजों का मुकाबला कर सके, उन जंगों में लड़ सके। अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तुम्हारा बच्चा अनपढ़ जाहिल गंवार रहेगा, वो क्या समझेगा इंटरनेट क्या चीज है। ये इंटरनेट, ये जिसे नॉलेज होगा, जो एजुकेशन जिसके पास होगा ना, वो समझ पाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अब दुनिया ने जंग लड़ने का तरीका बदल दिया है। अब हथियारों से जंगें नहीं लड़ी जाती, अब माइंड गेम से जंगें लड़ी जाती है।
दुश्मन तुम्हारे घर में आ चुका है। ये मोबाइल सबसे बड़ा हथियार है जंग का। तो कुरान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली आयत नाज़िल हुई ना, इकरा पढ़ो, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस इकरा की हिफाजत के लिए मेरे आका 23 साल लोगों को दीन सिखाने के लिए, दीन तो इसी का नाम है ना। मौला हुसैन ही से किसी ने पूछ लिया था, किसको? मौला हुसैन से किसी पूछने वाले ने पूछा ये दीन क्या है? तो मौला हुसैन ने जमीन पे खजूर की गुठली पड़ी हुई थी, कहा ये जो तुमने पूछा ना कि दीन क्या है, अगर इस खजूर की गुठली को तुम पत्थर कह दो तो ये बेदीनी है, और इस गुठली को अगर तुम गुठली कहो खजूर की तो ये दीन है। ये कौन क्या तारीफ कौन कर रहा है? दीन की तारीफ कौन समझा रहा है? नवासाए रसूल, सिब्ते पैगंबर मौला हुसैन कहते हैं दीन क्या है कि अगर तुम खजूर की गुठली को पत्थर कह दो तो ये बेदीनी है, और इसको गुठली को गुठली कहो तो ये दीन है। यानी जो हकीकत है उसे हकीकत कहो, जो हकीकत नहीं है उसे हकीकत न कहो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल करो। जिसका जो मकाम है उस मकाम को समझो। दीन इसका नाम है, जिहालत का नाम दीन नहीं हो सकता। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, हालांकि इसका नाम अमर इब्ने हिसाम था, लेकिन वो दीन के मुकाबले में खड़ा हुआ ना, क्योंकि दीन तो एजुकेशन का नाम है, दीन तो इल्म का नाम है, दीन तो नॉलेज का नाम है ना। हुजूर तो दीन बांटने आए थे, हुजूर रोशनी बांटने आए थे, अबू जहल उसके मुकाबले में खड़ा हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा ये अबू जहल है, ये जाहिलों का बाप है। तो इस्लाम की जंग इंसानों से नहीं है, इस्लाम की जंग, इस्लाम की जंग है जिहालत से, इस्लाम की जंग है अंधेरे से। इस्लाम तो रोशनी है, इस्लाम तो नूर बांटना चाहता है, अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना चाहता है। कुरान तो समय हिदायत बनकर आया है। ये कुरान अल्लाह की वो नेमत है कि कुरान गिरते हुए को उठा देता है। जो गिरा हुआ है ना, कुरान उसे उठाने आया है। कुरान रोते हुए को हंसाने आया है। ये कुरान जो परेशान है, गम का मारा है, उसकी जिंदगी में खुशियां अता करने के लिए आया है। और हमने इसकी कदर नहीं की। खुदारा ये कौन, ये नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम? नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम? ये कौन था जो मौत को शर्मिंदा कर गया? जरा देखो तो सही मौला हुसैन की शान क्या है। मौला हुसैन को कुरान से मोहब्बत कितनी है, और कुरान को मौला हुसैन से मोहब्बत कितनी है। जब हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा तो कुरान भी हुसैन को छोड़ने वाला नहीं है। ये कैसा याराना है, ये कैसी मोहब्बत है। मेरे आका ने तो फरमाया ना, जो कुरान से मोहब्बत करेगा कल मैदान कयामत में कुरान उसका हाथ पकड़कर रब की बारगाह में कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, मैं तेरा कलाम कुरान हूं। मौला इस बंदे ने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा। मौला ये हर वक्त मेरी तिलावत करता रहा, ये मुझसे मोहब्बत करता रहा, ये बंदा दुनिया में मुझसे प्यार करता रहा। मौला आज कयामत के मैदान में इसका हाथ पकड़कर मौला तेरी बारगाह में आया हूं। मौला तेरे कलाम की, कुरान की सिफारिश को कबूल फरमा ले। रब फरमाएगा ये कुरान जा, तेरी सिफारिश कबूल है, जा इसे जन्नत में ले जा। जो कुरान जन्नत में जाने की जमानत दे रहा है, उस कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन हम स्कूलों से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने कहा ना ये एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन मदरसा भी बहुत ज़रूरी है, ये दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के अंदर है, अगर इस पर ही बातें करूँ बहुत सारी फजीलतें हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है मेरी, लेकिन आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कुरान की अज़मत के ताल्लुक से। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान क़यामत के अंदर कुछ खुशनसीब बंदे होंगे जिनके सरों पर बादल साया करेंगे। नफसा नफसी का आलम होगा ना, सवा नेजे पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में सराबोर होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त में क़यामत के मैदान में
कुछ खुशनसीब बंदे होंगे जिनके सरों पर बादल साया करेंगे। और रब फरमाएगा जिन जिन के सरों पे ये बादल साया किए हो ना, जाओ वो जन्नत में चले जाए। जिनके सरों पर बादल साया फगन है, कहाँ उन्हें सीधे जन्नत में ले जाओ। जानते हो वो खुशनसीब लोग कौन है और वो बादल कौन है? जो कयामत के मैदान में साया करेंगे, जब नफसी नफसी का आलम होगा, सवा नेजे पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान की 2 सूरतें हैं, कुरान की 2 मुकद्दस सूरतें हैं। एक है सूरे बकरा और दूसरी सूरे आले इमरान। एक है सूरे बकरा और दूसरी सूरे आले इमरान। जो इन दोनों की तिलावत करता रहेगा, जब मैदान कयामत में वो कब्र से उठेगा, जैसे ही कब्र से निकलेगा, ये दोनों सूरतें उसके सरों पर साया बन जाएगी, बादल बनकर साया करेगी। और रब फरमाएगा जो दुनिया में सूरे बकरा सूरे आले इमरान पढ़ता रहा, जाओ उसे जन्नत अता कर दो। पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए कुरान की सूरतों को? कुरान से मोहब्बत करो। मेरे हुसैन ने कुरान से मोहब्बत की। मेरे इमाम शहीद करबला सिब्ते पैगंबर नवासाए रसूल मौला हुसैन ने कुरान से कैसी मोहब्बत की है। शायर कहता है, नौ के सना पे ये किसने पुकारा है खुदा का नाम, अरे ये कौन था जो मौत को शर्मिंदा कर गया। जानते हो हुसैन को कैसी मोहब्बत है? अरे माँ का दूध हुसैन ने दुनिया में आने के बाद माँ का दूध बाद में पिया है, पहले उस जबान को चूसा है जिस जबान से कुरान जारी हुआ है। उस हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत में दुनिया में पैदा हुए हैं। माँ का दूध हुसैन ने बाद में पिया है, मुस्तफा की जबान पहले चूसी है। और मुस्तफा की जबान वो जबान है कि कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युल यूहा, कि मुस्तफा की जबान वो जबान है जिससे मुस्तफा नहीं बोलते, उस पे तो खुदा बोलता है। मुस्तफा की जबान पे खुदा बोलता है। जबाने मुस्तफा जबाने खुदा है। हुसैन दुनिया में आते हैं, माँ का दूध बाद में पीते हैं। मुस्तफा जाने रहमत अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं, मेरे नवासे ले, मैं तुझे अपनी जबान चुसा रहा हूँ। सबसे पहली गुत्ती हुसैन को मिली है तो लुआबे मुस्तफा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान पे जो लुआबे दहन था ना, वो हुसैन के मुंह में पहली गिजा हुसैन की दुनिया में लुआबे मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा की ज़बान और मुस्तफ़ा जाने रहमत के लुआब का मकाम जानते हो क्या है? वो खैबर में मैंने कई मरतबा वाक़या बयान किया है। एक यहूदिया औरत ने दावत की थी, बकरी का कटा हुआ गोश्त पकाया और हुजूर की दावत की, उसमें जहर डाला हुआ था। मुस्तफ़ा जाने रहमत दस्तरखान पे खाने बैठे हैं, है दुश्मन, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती देखिए, इस्लाम की खूबियाँ देखिए। इस्लाम अमन वाला मजहब है, इस्लाम सलामती वाला मजहब है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, दुश्मन है, यहूदिया औरत है, लेकिन अगर दावत दुश्मन भी देना, इस्लाम की तालीम यह है, दुश्मन के घर भी जाओ, दुश्मन के घर भी जाओ। अल्लाह के प्यारे रसूल दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, अभी जैसे ही लुकमा उठाया है, जबान से मुस्तफ़ा की जबान से वो लुकमा लगा है कि वो लुकमा कटी हुई बकरी के गोश्त का टुकड़ा था, पका हुआ था, उसमें जहर आलूद था, लेकिन हुजूर की जबान पे लगा है ना, उसमें जान आ गई। सिर्फ जान ही नहीं आई, सिर्फ जान ही नहीं आई, उसे जबान भी आ गई। और अरबी जबान में वो कटी हुई बकरी के गोश्त का टुकड़ा अरबी जबान में कहता है, या रसूल अल्लाह इन्नी मसमूम, या रसूल अल्लाह मुझे मत खाइए, मैं जहर वाला हूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान का ये मकाम है कि कटी हुई बकरी के गोश्त के टुकड़े को उस जबान का लम्स मिल जाए तो उसमें जान पैदा हो जाती है। हुसैन तो अभी दुनिया में आए हैं, पहली गिजा हुसैन को मिली है तो लुआबे मुस्तफ़ा है। जिस जबान पे कुरान जारी होता है, जिस जबान पे खुदा बोलता है, उस जबान को हुसैन दुनिया में आते ही चूसते हैं। हुसैन को कुरान से कैसी मोहब्बत होगी, जो दुनिया में आते ही मुस्तफ़ा की ज़बान चूसे। वो मरने के दुनिया से जाते हुए शहादत के बाद
जिस्म करबला में है और नेसना के नेज़े के ऊपर हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? उसमें ताज्जुब करने की बात क्या है? अरे जानो तो सही कि हुसैन के बाप कौन है। हुसैन के बाप मैंने कल जिक्र किया ना, साहे मल्दा, शेर यजदा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। ये हुसैन के बाबा का नाम है। हुसैन के बाबा का नाम हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, मुश्किल कुसा, शेरे खैबर सिकन, मौलाए कायनात, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। क्या शान है मेरे मौला की। मन कुन्तु मौला हूँ फहाजा अली मौला। मेरे आका कहते जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करेगा। ये हुसैन के बाबा का नाम अली है। मौला हुसैन के वालिद का नाम हजरत अली है। जानते हो मौला अली से एक शख्स ने पूछा, अब कुरान से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मौला अली से किसी ने पूछा, क्या कोई शख्स दुनिया में बैठकर, जमीन पर बैठकर, इस दुनिया में जमीन पर बैठकर जन्नत का फल खा सकता है? किसी ने सवाल किया मौलाए कायनात से कि ये मौलाए कायनात, आप तो कहते सलूनी मासी तू, पूछो मुझसे जो पूछना हो, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। दरवाजे से जो पूछना चाहो वो पूछ लो। तो पूछने वाले ने पूछ लिया, ए मौलाए कायनात जरा बताइए, क्या इस दुनिया में, इस जमीन पर बैठकर, इस जिंदगी के अंदर कोई शख्स जन्नत का फल खा सकता है? मौलाए कायनात ने कहा खा सकता है। क्या कहा? जन्नत का फल खा सकता है। जन्नत का मेवा इस दुनिया में जमीन पर बैठकर जन्नत का मेवा, जन्नत का फल खा सकता है। वो कहने लगा, मौला जरा बताइए, जन्नत का फल इस जमीन में, क्योंकि जन्नत तो बाद में है ना, कयामत के बाद जन्नत मिलने वाली है। इस दुनिया में इस जमीन पे बैठ के जन्नत का फल कैसे खा सकते हैं? तो मौलाए कायनात, इल्म के दरवाजे, शहरे इल्म के दरवाजे, मौलाए कायनात जवाब क्या देते हैं? फरमाते हैं कल सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना और फजर की नमाज के बाद अल्लाह का कलाम खोल के बैठ जाना, कुरान पलटे जाना, जन्नत के मेवे खाते जाना। मौलाए कायनात फरमाते हैं जो सुबह सुबह का वक्त होता है ना, वो जन्नत का वक्त होता है। जन्नत में मौसम कैसा होगा? जो सुबह फजर के वक्त जो होता है ना, कि रात भी ना हो और दिन भी ना हो, बीच का जो मौसम है फजर के वक्त का मौसम, कहाँ जन्नत में वैसा ही मौसम होगा। जन्नत का मौसम कैसा होगा? जो फजर के वक्त। लेकिन हमारी कौम 10 बजे तो उठती है कि नहीं? आराम से हमारी सुबह ही 10 बजे होती है। फिर हम वो जन्नत के फल कहाँ खाएंगे? मौलाए कायनात के तरह दुनिया में, जमीन पर, इस जमीन पर तुम्हें जन्नत के मेवे खाने हैं। सुबह उठो, फजर का जो वक्त है, कुरान की तिलावत करो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जन्नत के फल खा रहा हूं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको फजर की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फजर में हमें कुरान पढ़कर जन्नत के मेवे खाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और मेरी माँ और बहनों को भी अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि माँ और बहनों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर वो उठ जाएगी ना तो शौहर को भी उठा देगी। है उनके पास, अल्लाह ने ये मनवाने के तरीके बताए ना। बीवी क्या नहीं मनवा लेती भाई? इस जमाने में बीवी क्या कुछ नहीं मनवा लेती। तो फजर की नमाज के लिए नहीं उठा सकती अपने शौहर को? उठा सकती है। लेकिन हमने भी ऐसे ऐसे रस्म और रिवाज बना दिए ना, हमने ऐसी बहुएं ढूंढी नहीं है। हमने अपने घर को जन्नत बनाने वाली बेटियां नहीं ढूंढी है, या उन्हें ऐसी तालीम और तरबियत नहीं दी। मैंने एक रिवायत पढ़ी, मैं हैरान हो गया कि वाकई में क्या ऐसा होता है, और हमने ऐसी रस्मों को हमने छोड़ दिया है। एक रिवायत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी ने रिवायत बयान की है, और बहुत सारे मसाइकिन, बहुत सारे बुजुर्गों ने रिवायत बयान की। रिवायत क्या है? मेरी माँ और बहनों को जाके ये रिवायत सुनाइएगा और ये रस्म बना दीजिए। रस्म क्या है?
आला हजरत और बहुत सारे बुजुर्गों ने ये रिवायत बयान फरमाई है कि जब शादी होती है ना, निकाह होता है, हम तो भूलत जाते हैं ना, सिर्फ निकाह के वक्त मौलाना को बुलाने आते, चलो निकाह पढ़ाने, ना कोई पूछता नहीं कि कंकोत्री कैसी छापनी है, कितने लोगों मेहमान बुलाने, क्या करना है, शरीयत के मुताबिक कैसे हम निकाह करें, है ना। डीजे वाले ने क्या से क्या सब तैयार हो जाता है। खुदारा होश के ना खोलो, ये दीन बड़ा खूबसूरत है, इस दीन में हमारी भलाई है। जो इस दीन से लग जाएगा वो बाकी रहेगा, वरना दुनिया तुम्हें मिटाने पर तुली हुई है। शैतान वो चाले चल रहा है कि इस कौम को तबाह कर दिया जाए, बगैर हथियार उठाए, बगैर लड़ाई किए शैतान चाले चल रहा है इस कौम को तबाह करने की। रिवायत क्या है कि जब शादी हो, दुल्हन घर आए, तो बुजुर्गान दीन बयान फरमाते उस दुल्हन को वजू कराया जाए। क्या कराया जाए? याद रहेगा मेरी माएँ और बहनें जो घरों में सुन रही है, अगर बेटे के लिए दुल्हन लानी है ना, तो ये एक नई रस्म चालू कर दो। कौन सी रस्म? जैसे ही तुम्हारे घर में बहू के कदम पड़े ना, पहले उसे क्या कराओ? वजू कराओ। वजू कराने के बाद उसके जो पाँव धोएगी ना वजू कराते वक्त, उस पाँव धोने का जो पानी है उसे लो किसी बर्तन में और घर के चारों कोनों में छिड़क दो। अल्लाह तुम्हारे घर में खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। तुम्हारे घर से बरकत खत्म नहीं होगी। आला हजरत ने भी इस रिवायत को बयान किया, बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने इस रिवायत को बयान किया है कि जब नई नवेली दुल्हन पहली मर्तबा तुम्हारे घर आई है, उसे क्या कराओ? वुजू कराओ। जब वुजू करके उसके जब कदम धुलाए जाएंगे ना, उसका पानी लो, घर के चारों कोनों में छिड़क दो। अल्लाह तुम्हारे घर में से बरकत खत्म नहीं होगी, अल्लाह रहमतों बरकतों का खजाना अता फरमा देगा। लेकिन आज की अगर बहू लाए ना और कहो चलो वजू करो, नहीं करेगी। जानते हो क्यों? अबे मेकअप किया, कितना खर्चा किया है मेकअप में जानते हो? 10-10 हज़ार का मेकअप। नई नवेली दुल्हन जो 10,000 क्या, मैंने सुना है कभी 50-50 हज़ार के मेकअप, और वजू के अंदर वो सारा 50,000 धुल जाए। मानेगी नहीं बीवी के मौलाना नया फतवा निकाल दिया है। मेरी खैर नहीं, ये लोग मुझे कहे मौलाना क्या नई नई बातें लेकर चले आते हो। खुदा फोटो सेशन भी चलना है ना, सब कुछ करना है। हमने कहा हमने ये इस्लाम कितना खूबसूरत है, कहाँ हम दुनिया की रंगरीलियों में हम खो गए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दर्द दिल है जो कहता हूँ, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात क्या कर रहा था? मैं बात कर रहा था मौलाए कायनात की, कि मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? जन्नत में बैठ, दुनिया में बैठकर जन्नत के फल खाने हैं। सुबह उठो, कुरान की तिलावत करो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जन्नत के फल इस दुनिया में खा रहा हूँ। मौलाए कायनात को कुरान से कितनी मोहब्बत थी। मौलाए कायनात कुरान से कैसी मोहब्बत और कैसा इल्म था कुरान से। क्योंकि हुसैन का जिक्र सुनने हम आए ना, मौला हुसैन को समझने से पहले मौला हुसैन के वालिद, उनके बाबा को तो समझो कि कुरान से उनको कैसी मोहब्बत है। कुरान का इल्म अल्लाह ने सीनाए अली में कैसा अता किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कैसा सदका, मुस्तफ़ा जाने रहमत अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। तो जो इल्म के दरवाजे का ये मकाम है, तो शहर का क्या मकाम होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की का सदका मौला अली को कैसा मिला है। मौला अली बयान फरमाते हैं कि जानते हो मैं कुरान को कैसा समझता हूँ? कहाँ कुरान का सारा मजमून अगर समेट दिया जाए तो किस में आता है? सूरे फातिहा में। बहुत मशहूर ये रिवायत आपने बहुत मर्तबा उलमा से सुनी है। कुरान के सारे मजमून को जमा कर दिया जाए तो सूरे फातिहा बनती है। सूरे फातिहा के सारे निचोड़ को जमा कर दिया जाए तो क्या बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिस्मिल्लाह के सारे मजमून को जमा कर दिया जाए तो बे बनती है, और बे को भी जमा कर दिया जाए तो नुक्ता। मौला अली शेरे खुदा कहते वो बे का नुक्ता मैं हूं। कुरान की समझ कैसी है। फरमाते हैं कि बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। अल्लामा इकबाल भी पुकार उठे, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर।
क्या शान है मौला अली की, बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता मौला अली। और हजरत अली खुद बयान करते हैं कि कुरान के मजमून को समेटो तो सूरे फातिहा के मजामीन को जमा कर दिया जाए, समेट लिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसे भी समेट लिया जाए तो क्या बनता है? बे का नुक्ता। कहा बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। आप लोग सोचो कि ये मौला अली शेर कुरान तकब्बुर की बात नहीं हो गई? इतनी बड़ी बात कि कुरान को समेटो, सूरे फातिहा उसे भी समेटो तो बिस्मिल्लाह को भी समेटो तो बे और बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। ये तो तकब्बुर की बात हो गई, घमंड की बात हो गई। बुजुर्गान ने दीन फरमाते हैं कि प्यारे ये अली है, ये मौलाए अली शेरे खुदा है जिनकी परवरिश मुस्तफ़ा ने की है। कल मैंने बताया ना, मौला अली कहते कि मैं 10 साल का था कि जब हुजूर आए थे, हुजूर ने जमीन पर घुटने टेक दिए थे और कहा था अली मेरे सीने से लग जाओ, अब तुम्हारी परवरिश मैं करूंगा, अली तुम्हारी परवरिश मैं करूंगा। हुजूर ने जिनकी परवरिश की हो वो अली कभी तकब्बुर कर सकते हैं? फक्र के इमाम का नाम अली है, आजिजी इनकिसारी के इमाम का नाम अली है। तो बुजुर्गान दीन कहते हैं हजरत अली ने फख्र नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया है, बल्कि ये तो आजिजी दिखाई है। कहा इतनी बड़ी बात, कुरान को समेटो, सूरे फातिहा उसे भी समेटो, बिस्मिल्लाह उसे भी समेटो तो बा, और बा के नीचे का नुक्ता में हूं। ये तो घमंड वाली बात हो गई, तकब्बुर वाली बात हो गई। बुजुर्गान दीन कहते हैं ये तकब्बुर की बात नहीं है, ये तो आजिजी बताई है अली ने। ये अली की आजिजी है, इनकिसारी है। कहाँ इनकिसारी कैसे? कहाँ जितने हुर्फ़े तहज्जी है, अली बाता सा जीम हा या तक देख लीजिए, सबके नुक्ते ऊपर होंगे सिवाय बा के। अलीफ के बाद बा का नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के बीच में पेट में नुक्ता है, नीचे नहीं है। खा के ऊपर नुक्ता है, जाल के ऊपर नुक्ता है, जौ के ऊपर नुक्ता है, फिर जा के ऊपर नुक्ता है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, दुआत के ऊपर 1 नुक्ता है, जौ के ऊपर नुक्ता है, गैन के ऊपर नुक्ता है, कौफ के ऊपर 2 नुक्ते, फा के ऊपर 1 नुक्ता है, नून के ऊपर नुक्ता है, या तो खाली है। एक नुक्ता है, किसी के नीचे अगर नुक्ता है तो वो बा के नीचे नुक्ता है। बाकी जितने भी हर्फ है जिन पर नुक्ते सबके ऊपर है। ये तो अली ने आजिजी बताई है कि मैं बा का नुक्ता हूं, मैं आजिजी बता रहा हूं। और मैंने ये अदब कहां से सीखा है? मुस्तफ़ा की बारगाह से सीखा है। अली कभी तकब्बुर की बात नहीं करता, वरना अली की शान जानते हो, अली का मकाम क्या है। अरे किसी ने पूछ लिया अली जरा बताओ तुम्हारी शान क्या है? कुरान को तुमने मुस्तफ़ा से सीखा है ना। हजरत मौला अली की परवरिश हुजूर ने की है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आपको पाला है, तो जिसकी परवरिश मुस्तफ़ा करे। ए अली जरा बताओ आप कुरान कैसा पढ़ते हैं, आप कुरान की तिलावत कैसे करते हैं, आपकी कुरान की तिलावत का मकाम क्या है? हजरत मौला अली खुद अपनी ज़बान से बताते हैं। मेरी कुरान की तिलावत पूछ रहे हो? अरे मैं जब घोड़े पर सवार होता हूं, एक रकाब में कदम रखता हूं, दूसरा कदम दूसरी रकाब में रखता हूं, पूरा कुरान पढ़ डालता हूं। यह अली का मकाम है। अली जब कुरान पढ़ते हैं, रकाब में सवारी पर एक रकाब में कदम है, दूसरे रकाब में कदम रखते हुए पूरा कुरान। और जब सैयदा खातून क़यामत, खातून जन्नत, सैयदतुन निसाइल जन्ना, सैयदा फातिमतु ज़हरा से निकाह हुआ ना, तो मौला अली शेर खुदा ने ऐसे ही पूछ लिया, ए नबी की बेटी, ए नबी की शहजादी फातिमा, जरा बताओ तो सही, मेरा तो ये मकाम है कि मैं। और ये रिवायत अशरफ अली थानवी ने भी अपनी किताब में लिखी है कि मौला अली जब कुरान पढ़ते थे, मकाम ये कि खुद बयान करते कि एक रकाब में कदम रखते सवारी की, दूसरी रकाब में कदम जाते जाते पूरा कुरान पढ़ लेते। और ये खरके, ये करामत है, करामत कहती है इसे है जो तुम्हारी अक्लो समझ में ना आए। अरे कुरान में ऐसे वाकयात मौजूद है। आसिफ इब्ने बल्खिया का वाकया देखो, बिल्किस का तख्त कहां पड़ा हुआ है। आसिफ इब्ने बल्खिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं, मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को लाकर रख देता हूं। हजरत मरियम का वाकया देखिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में पैदा हो रहे हैं,
अभी पैदा हुए नहीं है, तकलीफ बढ़ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट में है, अभी पैदाइश होने वाली है, तकलीफ बढ़ गई। हजरत मरियम ने किया, मौला बहुत तकलीफ हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, तफसीरों में मौजूद है, अल्लाह ने फरमाया, ए मरियम, ये तुम्हारे पास खजूर का सूखा तना पड़ा हुआ है, दरख्त जिसके तने सूख गए हैं, खजूर का दरख्त सूखा हुआ है, कहाँ इसे पकड़ लो। जैसे ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सूखे हुए खजूर के तने को पकड़ा है, वक्त नहीं लगा, अभी जैसे हाथ लगाया दस्ते मरियम सूखे तने को लगा है, उसमें हरियाली आ गई, खजूर का दरख्त हरा भरा हो गया, उस पे फूल आ गए, उस पे फल लगे, खजूर पक के नीचे गिरी है, हजरत मरियम ने खाई है, हजरत ईसा दुनिया में आए हैं। ये करामत कुरान में मौजूद है हजरत मरियम की, कि अल्लाह अपने बंदों को ऐसी करके आदत करामत अता करता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। मन कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। तो मौला अली शेरे खुदा की इस करामत पे कोई सवाल ना करे कि ये कैसी बात मौलाना ने कह दी कि एक सवारी के एक रकाब में कदम रखते, दूसरी रकाब में कदम जाते ही पूरा कुरान सुना देते हैं, कि समझ में नहीं है। भाई हम कहते ही तो करामत कहते ही इसी को है कि तुम्हारी समझ में ना आए। अरे ख्वाजा ने अना सागर को कासे में लिया, किसी की समझ में आया? ये समझ में करामत कहते ही इसे है, बस करामत को माना जाता है, उसे समझा नहीं जाता करामत को। तो मौला ए कायनात कहते हैं, हे नबी की बेटी, ए नबी की शहजादी, तुम्हारे तो घर में कुरान नाजिल हुआ है ना, तुम्हारे तो घर में कुरान का नुजुल हुआ है। मेरा ये मकाम है कि मैं सवारी पर सवार होता हूँ, एक रकाब में कदम रखता हूँ, दूसरी रकाब में पहुँचते पहुँचते पूरा कुरान पढ़ देता हूँ। तुम्हारा कुरान पढ़ने का तरीका क्या है? तुम्हारा कुरान की तिलावत का ज़ौक़ कैसा है? तो जानते हो, शहजादी कौनैन, खातूने क़यामत, खातूने जन्नत, सैयदा फातिमा तो ज़हरा तैयबा ताहिरा साबिरा साकिरा हसनो हुसैन की माँ क्या बयान फरमाती है? फरमाती है, मेरे सर के ताज, ए अली, मेरा मकाम ये है कि मैं जब चक्की पीसने बैठती हूँ ना, चक्की के गाले में अनाज के दाने डालती हूँ, चक्की का दस्ता पकड़ती हूँ, अभी एक चक्की का दस्ता इधर से उधर आता नहीं है, मैं पूरा कुरान ख़त्म कर लेती हूँ। क्या शान है! जिनके माँ बाप का कुरान से ऐसी मोहब्बत है, फिर उनका बेटा हुसैन नेज़े पे कुरान न सुनाए तो क्या करे? ये कौन? नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम? नौके सना पे ये किसने पुकारा खुदा का नाम? अरे ये कौन था जिसको मौत जिससे शर्मिंदा हो गई? ये कौन था जो मौत को शर्मिंदा कर गया? जिनके माँ बाप का कुरान से ऐसी मोहब्बत, वो हुसैन फिर कुरान नेज़े पे न सुनाए तो क्या करे? अल्लाह हमारे माँ और बहनों को, मुझे भी, आप सबको कुरान से ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हिदायत है, कुरान गिरते हुओं को उठा देता है, कुरान सोए हुओं को जगा देता है। कुरान आसमान के तारों में ऐसी चमक नहीं है जैसी चमक कुरान के लफ्ज़ों में है। ऐसी कीमत दुनिया की कोई चीज़ इतनी कीमती नहीं जितनी कीमती कुरान के लफ्ज़ है। दुनिया में कोई ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू कुरान में मौजूद है। मौला हुसैन, जरा देखिए, मैंने कहा ना कि जिस ज़बान पे कुरान नाजिल हुआ, हुसैन दुनिया में आते ही पहले उस ज़बान को चूसते हैं, फिर कुरान से मोहब्बत कैसी होगी? मौला हुसैन को कुरान से कैसी मोहब्बत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आबिदे बीमार, अली औसद इब्ने हुसैन, हजरत मौला हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब करबला का वाक़या ख़त्म हुआ ना, आप जो काफ़िला लुटा हुआ काफ़िला जब मदीने में आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोज़ाना कुरान पढ़ते। तो जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान पढ़ते, पूरे मदीने वाले कुरान सुनने के लिए आ जाते, दरो दीवार साकित तो सामित हो जाती। लोग हैरान थे, लोग जबानों से कहते थे, कुरान पढ़ना अगर कोई जानता है तो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगर कोई कुरान पढ़ना जानता है तो हुसैन का बेटा
अली औसत जैनुल आबिदीन कुरान पढ़ता है। जब वो कुरान पढ़ते हैं दरो दीवार सामे और साकिट बन जाती है। पूरी बस्ती वाले मदीने की बस्तियों सुनने आते थे। लोग पूछते थे, ए अली औसत, ए सैयद सज्जाद, ए इमाम जैनुल आबिदीन, ये आपने कुरान पढ़ना कहाँ से सीखा है? ये आपने कुरान पढ़ना कहाँ से सीखा है? जानते हो सैयद सज्जाद बीमारे करबला इमाम जैनुल आबिदीन क्या जवाब देते हैं? ए मदीने वालों, मैंने कुरान जानते हो किससे सीखा है? मैंने कुरान अपने बाबा हुसैन से सीखा है। मैंने कुरान पढ़ना अपने बाबा हुसैन से सीखा है। मैंने बचपन से देखा है कि मेरे बाबा जब भी तहज्जुद का वक्त होता था, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है कि मेरे बाबा हुसैन ने कुरान न पढ़ा हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है। अरे करबला की वो रात, करबला की वो सियाह रात, करबला की वो खूनी रात 9 या 10वीं की रात है, 9वीं या 10वीं की रात है। यजीदियों के 22,000 लश्कर ने जब तीर बरसाए थे तो मौला हुसैन ने कहा, ए मेरे भाई अब्बास कहाँ हो? कहाँ सरकार हाजिर हूँ हुजूर बताइए। कहाँ ए अब्बास, जाओ इन यजीदियों से कह दो आज 9वीं की रात है, कल सुबह तुम्हें जो जंग करनी है कर लेना, लेकिन ये रात, क्योंकि मेरी बचपन से मेरी आदत है, कोई रात हुसैन की ऐसी नहीं गई है कि हुसैन ने कुरान न पढ़ा हो। इन यजीदियों से मोहलत मांग लो। ए यजीदियों, आज की रात हमें कुरान पढ़ लेने दो। ए यजीदियों, ये 9वीं की जो रात है, मुझे दिल खोल के कुरान पढ़ ले दो, क्योंकि कोई रात हुसैन की ऐसी नहीं गई है जिसमें हुसैन ने कुरान न पढ़ा हो। हजरत अब्बास गए हैं, फिर यजीदियों ने बात मानी है। पूरी रात हुसैन खुद भी कुरान पढ़ रहे हैं, अपने बेटे इमाम जैनुल आबिदीन को भी पढ़ा रहे हैं, घर की औरतें भी कुरान पढ़ रही है, जनाब सकीना भी कुरान पढ़ रही है, सब अहले बैत अतहार काफिला करबला सब लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये हुसैन को कुरान से कितनी मोहब्बत है। मसाइब व आलाम में, शहर अपने वतन से दूर, जंग के आलम में भी हुसैन कुरान को नहीं छोड़ते। हुसैन कुरान से मोहब्बत करते हैं। हुसैन जो कुरान, तो इमाम जैनुल आबिदीन से मदीने वालों ने पूछा, ये आपने कुरान पढ़ना कहाँ से सीखा है? तो सैयद सज्जाद इमाम जैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपने बाबा हुसैन से कुरान पढ़ना सीखा है। मैंने देखा है कि करबला में भी मेरे बाबा हुसैन पूरी रात कुरान तिलावत करते रहे। पूरा सफर करबला, जब मुस्तफा के नवासे रसूल सिबते पैगंबर हुसैन इब्ने अली जब मदीने से निकले हैं, कुरान पढ़ते हुए निकले हैं। जब मक्के में दाखिल हुए हैं, कुरान पढ़ते हुए दाखिल हुए हैं। जब मक्के से बाहर निकले हैं कूफा की तरफ, मकाम बैदा आया है, मकाम बैदा पर भी हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। जब मक्का कूफा आया, जब करबला का मैदान आया है, रास्ते में जितने शहर आए, हर शहर में हुसैन का ये तरीका था, मेरे इमाम का ये तरीका था। जब किसी सफर में भी किसी शहर में दाखिल होते थे, कुरान पढ़ते हुए दाखिल होते थे। जब उस शहर से निकलते थे, कुरान पढ़ते हुए दाखिल होते थे। इमाम जैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने देखा है मेरे बाबा को, जब जहां देखा कुरान पढ़ते हुए, यहाँ तक कि कूफा के बाजारों में नेज़े पर मेरे बाबा का सरे अक़दस है। मैंने देखा कि बाबा के होठ हिल रहे हैं और बाबा की ज़बान पे कुरान की तिलावत जारी है। ये कौन, ये किसने सनाए, नौके सना पे ये किसने पुकारा है खुदा का नाम? ये कौन था जो मौत को शर्मिंदा कर गया? कैसी हुसैन को मोहब्बत है कुरान से। अरे माहौल ऐसा मिला था ना, हुसैन को माहौल ऐसा मिला। इंशाल्लाह कल मैं बयान करूँगा, वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब को इमाम हुसैन के सदके, जिस हुसैन ने कुरान से इतनी मोहब्बत की है, तो कुरान जानते हो क्या कहता है? हुसैन, तुमने मुझसे बड़ी मोहब्बत की है, हर वक्त हर लम्हा। और इमाम हुसैन कुरान के हाफिज थे, हाफिज कुरान। कहाँ ए हुसैन, तूने मेरे लिए, जब कुरान पर हमला हुआ ना, तो हुसैन ने अली असगर को आगे कर दिया। जब कुरान के अहकाम को तोड़ने की बात यजीदी कर रहे थे, अली अकबर की जवानी लुटा दी, कासिम बिन हसन का सबाब लुटा दिया, नन्हे अली असगर को भी अल्लाह की राह में कुरान के नाम पर कुर्बान कर दिया। तो कुरान कहता है, ए हुसैन, तुमने अली असगर को मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। तीर चल रहे थे दीन पर, तीरों की बौछार चल रही थी,
कुरान के ऊपर, लेकिन हुसैन अपने ऊपर तीर ले रहे हैं। तलवारों के जख्म कुरान पर लग रहे थे, लेकिन हुसैन आगे आकर अपने सीने पर तलवारों के जख्म ले रहे थे। कुरान पुकार उठा, ए हुसैन इब्ने अली, जिस तरह तूने मेरे जख्म अपने ऊपर ले लिए हैं, तुमने मुझे मरने नहीं दिया है। ये यजीदी चाहते थे कि ये दीन खत्म हो जाए, कुरान को खत्म कर दिया जाए, कुरान के अहकाम को पामाल कर दिया जाए, लेकिन ए हुसैन इब्ने अली तेरी जुर्रत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। ए हुसैन तुमने मुझे मरने नहीं दिया, ए हुसैन अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कयामत तक कोई हुसैन को मुर्दा नहीं कह सकता है, कयामत तक, क्योंकि कुरान उसका जबान पकड़ लेगा। वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ ले। करबला के जान सारा को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारो सलाम। या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा। आपके सब जान सारो को सलाम, करबला के जान सारो को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारो को। जिस किसी ने करबला में जान दी, जिस किसी ने करबला में जान दी, उन सभी ईमानदारों को सलाम, करबला के जान सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को। सरवरा शाह कहरे दस्तगीरा दिल नवाज़ा, हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हबली उम्मती या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा कार सजा बंदा नवाज़ मालिक मौला बेनियाज अपने हबीब पाक साहिब औलाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मौला करीम इस महफ़िल में जितने लोग हाजिर आए हैं, जो भी अपने घरों में बैठ कर मौला इस महफ़िल में शामिल है, मौला इन तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला करीम तेरे महबूब के महबूबीन के लिए, मौला शहदाए करबला के लिए, तेरे महबूब के नवासों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौला महफिल सजाई। मौला इस महफिल में जो कुछ पढ़ा गया है मौला, जो कुछ बयान किया गया है मौला, उसमें अगर ख़ता हुई हो, लग़ज़िश हुई हो तो अपनी रहीमी करीमी से माफ़ फरमा दे। मौला करीम जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अजीला अता फरमा दे।
जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो मुसीबत में गिरफ्तार है मौला उनकी मुसीबतों में आसानियाँ अता फरमा। मौला करीम इस महफिल के सदके, शहदाए करबला की शहादतों के सदके मौला करीम जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। मौला करीम जिनकी औलाद है नाफरमान है उनकी औलाद को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। जिनकी जवान बेटियाँ है रिश्ते नहीं मिलते मौला गैब से अच्छे रिश्ते अता फरमा। मौला करीम तमाम बस्ती में रहने वालों की तमाम के घरों में मौला खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। मौला करीम हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम जिस तरह इमाम अली मकाम शहीद करबला इमाम हुसैन को जिस तरीके से कुरान से मोहब्बत थी मौला हमें भी कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम रोज़ाना कुरान तिलावत करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे बच्चों को कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारी माँ और बहनों को कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला नमाज से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम रोज़ा रखने से तो रोज़े से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमा। ये असरे मुहर्रम चल रहा है मौला, ये मुक़द्दस दीन चल रहे हैं मौला, इन मुक़द्दस दिनों में भी निफली रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे। इस महफिल को सजाने में जिन जिन लोगों ने मेहनत की है मौला तमाम की खिदमत को कबूल फरमा। मौला करीम ये मदीना मस्जिद को तामीर करने में मौला इस मस्जिद को चलाने में जो लोग खिदमत कर रहे हैं मस्जिद की दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरीके से भी मौला लोग हिस्सा ले रहे हैं मौला तमाम की खिदमत को कबूल फरमा ले। मौला तू तो अलीम व खबीर है मौला, तू तो हर एक को जानता है, तू तो दिलों के भेदों को जानता है मौला। मौला तमाम के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। मौला करीम लोग बीमार हैं मौला, लोग दुआ के लिए कहते हैं मौला। ये कोरोना वायरस बड़ी भयानक बीमारी है मौला, जो लोग इसमें बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। और मौला करीम दूसरी भी बीमारियां है, जनाब दाऊद भाई राज मौला बड़ी तकलीफ़ में है मौला, बीमार है मौला, इमाम हुसैन के सदके मौला उन्हें शिफाए कामिला अजिला अता फरमा। दूसरे एक नासिर भाई दीवान करके मौला, नासिर भाई दीवान जो परेशान है मौला, बीमारी में मुब्तला है, डिप्रेशन का शिकार है मौला, उन्हें शिफाए कामिला अजिला अता फरमा। मौला करीम इमाम हुसैन के सदके उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। पतेल हुसैन भाई वो भी बीमार है मौला, उन्होंने भी कहा है कि दुआ के लिए, उनकी वालिदा भी बीमार है मौला, उन्हें भी शिफाए कामिला अजिला अता फरमा। मौला करीम अपने महबूबीन के सदके इन लोगों को शिफाए कामिला अजिला अता फरमा दे। मौला करीम तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे। महबूब के नवासों का सदका अता कर दे, हसनैन करीमैन का सदका अता कर दे। मौला करीम हम बड़े गुनहगार लोग हैं, बड़ी खताएँ किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत से मौला हमें उम्मीद है मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा मौला, तो हमारी तौबा को कबूल कर ले मौला। हम आइंदा जो ज़िंदगी बची है मौला उसमें नेकिया करने की तौफीक अता फरमा मौला, हमें नेकिया करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमा, नेकिया करने वाली लंबी उम्रें अता फरमा। मौला करीम तुझे करम करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा